हाय एवरीवन। सो गाइस, अभी हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बेसिकली वेब बेस्ड सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है। इसमें जो भी इंटरफेसेस रहेंगे वो वेब एप्लीकेशन पे बने हुए हैं, बट डेटाबेस जो भी है वो हमारा गूगल शीट पर रहेगा। सो दैट कि एक पॉकेट फ्रेंडली बजट में एक ओवरऑल सिस्टम हमने डिज़ाइन करने की कोशिश की है एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए। सो गाइस, ये एक पैनल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें मल्टीपल स्टेजेस हैं और मल्टीपल डूअर्स हैं। एट द सेम टाइम मल्टीपल पर्सन विल लाइक कंप्लीट हिज और हर वर्क विद सेल्फ डैशबोर्ड्स विद हिज और हर डैशबोर्ड। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे। अभी मैं एक लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो वो लॉगिन है जो एडमिन का लॉगिन होगा। इसके अलावा मैं आपको डूअर का एडमिन भी करके दिखाऊंगा। सो गाइस, सपोज मैंने एक लॉगिन किया। लॉगिन सपोज मैं एक एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, तो एडमिन लॉगिन का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंने इनपुट किया। तो आप देखेंगे लॉगिन फील्ड आ गया। ये दैट मीन्स कि ये पासवर्ड गलत है, इसलिए लॉगिन फील्ड आ गया। अब सिमिलरली मैं फिर से एक लॉगिन डालता हूँ एंड एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा पासवर्ड करेक्ट है, इसलिए मेरा लॉगिन करेक्ट आ गया। राइट, तो ये मेरा लॉगिन पेज एक्टिव हो गया है, जिसमें बेसिकली मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे ये कुछ सिस्टम स्टैटिस्टिक्स हैं। इसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स जनरेट करता है। ऑर्डर जनरेट इन द सेंस ऑफ कि जो भी ऑर्डर आपने पंच किए होंगे उसके काउंटर्स यहाँ पे दिखाता है। तो टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्डर हमने ऑलरेडी 2 पंच किए हुए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं दोनों के मिला के। और प्लान अभी हमने कितना किया है, एक भी प्लान नहीं किया है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल यूजर्स कितने हैं, तो 16 यूजर्स हैं। सो बेसिकली प्लान क्या है? प्लान दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऑर्डर के कि अगर यहाँ पे 5 आइटम्स हैं ऐसे, और उन 5 आइटम्स के रेफरेंस में हमने इनमें से क्या क्या प्रोसेस के लिए प्लान कर दिया है, तो वो नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे दिखाएगा। तो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक ऑर्डर पंच करके आपको दिखाते हैं, तो जैसे कि मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया और मैं यहाँ से ऑर्डर एक पंच कर पाऊँगा व्हेन आई क्लिक ऑन ऐड ऑर्डर। तो आप देख पाएंगे कि मैं एक जो मेरा जॉब ऑर्डर नंबर ये ऑटो जनरेट होगा। तो आप देख पाएंगे 2 जॉब ऑर्डर ऑलरेडी जनरेटेड है एंड मैं तीसरा जॉब ऑर्डर नंबर जनरेट कर रहा हूँ, जिसमें मैं डिफाइन कर पाऊंगा यहाँ पे कि बिल 2 क्या किसको रहेगा और शिप 2 किसको रहेगा। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे बिल 2 में कोई भी एक रैंडम कंपनी डाल देता हूँ, लाइक इलेक्ट्रो पार्क सिस्टम्स करके मैंने डाल दिया। एंड शिप 2 में मैंने कर दिया दिल्ली ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट कर दीजिए। एड्रेस रहेगा तो लाइक सपोज नरेला दिल्ली, ये मैंने एक नॉर्मल एड्रेस पास कर दिया। अब गाइस बात करते हैं कि अगर ये ऑर्डर जो हम पंच कर रहे हैं ये बेसिकली इस बिल 2 यानी इस कंपनी का ऑर्डर है, जहाँ पे हमें शिप 2 करना है वो दिल्ली ऑफिस में होगा। कॉन्टैक्ट पर्सन और वहाँ का एड्रेस बेसिकली ये है। तो अब गाइस इसमें हम बात करते हैं कि एक ही ऑर्डर में हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं। सो सपोज मैंने पहले केस में सिलेक्ट किया बेस कटिंग, राइट। तो उसकी जो स्पेसिफिक जो ऑर्डर है ऑलरेडी हमने इस ऑर्डर को आइटम मास्टर में पंच किया हुआ, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे किया कि लाइक हाई आर्टिकल सेलेक्ट किया तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑटोमेटिक ले जाएगी। एंड मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मुझे इतनी क्वांटिटी का मेरा ये ऑर्डर है। रेट सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे 20 पैसा, तो टोटल अमाउंट ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। सिमिलरली बात करते हैं कोई सेकंड आर्टिकल का भी है इसी ऑर्डर में। सेकंड आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन आ गई, बट इन एनी केस आपको लगता है उसकी स्पेसिफिकेशन में चेंजेस करना है तो आप उसकी स्पेसिफिकेशन में चेंजेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने चेंजेस कर दिए, 12/16 कर देते हैं। और क्वांटिटीज़ का ऑर्डर है सपोज 40,000, प्राइस रहेगा इसका 10 पैसा। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। सो गाइज अब बात करते हैं कि ये तो ओवरऑल सिस्टम हो गया। अगर हर एक आइटम के रेफरेंस में जो बेसिकली प्रिंटिंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें कोई ना कोई रेफरल अटैचमेंट या रेफरल डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप 2 ऑर्डर जो आप पंच कर रहे हैं उस ऑर्डर के रेफरेंस में कुछ रेफरल डॉक्यूमेंट्स भी आए हुए हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक्सेल, PDF, इमेज में कुछ भी अपडेट अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल के रेफरेंस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया है। एंड जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ टोटल अमाउंट इसमें इतना है। एडवांस रिसीव हमने कितना किया था, सपोज मैं इसमें से डिफाइन कर देता हूँ, मैंने अबाउट इतना एडवांस रिसीव कर लिया है। तो आप देखेंगे बैलेंस अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। एंड मैं इसको सबमिट करूँगा
सबमिट करने के बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बेसिकली ये डेटा कैप्चर कहाँ पे होता है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ ऑर्डर में जहाँ पे डेटा कैप्चर होगा। तो लाइक अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लास्ट ऑर्डर नंबर JO2 है। अगर मैं इसी पर अगर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि JO2 के रेफरेंस में पंच करना बेसिकली हमें ऑर्डर, तो उसके बाद ही ऑर्डर क्या आएगा। मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा, सेव, वापस चलता हूँ मैं एक बार आपको ऑर्डर में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर 3 स्टोर हो गया, यानी कैप्चर हो गया हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस पे। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑर्डर हमारा कैप्चर हो गया है। अब बात करते हैं ये ऑर्डर कैप्चर होने के बाद वापस इंटरफेस पे चलते हैं। इफ़ एनी केस अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर हमारे को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, तो आप सिमिलरली उस ऑर्डर को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। रिवाइज़ कैसे किया जाएगा, मैं रिकॉल ऑर्डर में जाऊंगा और सेम उस ऑर्डर को सिलेक्ट करूंगा। देखेंगे जो 3 नंबर मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे 3 नंबर की जो भी इन्फॉर्मेशन हमने पास करी थी वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे आ गई है। एंड अगर मैं इसमें से कहता हूँ कि मैंने जो पेमेंट गलत एंट्री कर दी थी, बेसिकली जो पेमेंट मैंने रिसीव किया है वो 8,40,000 रिसीव किया, राइट। मैंने अपडेट कर दिया और इसको डन कर देते हैं। तो आपने देखा बेसिकली ये ऑर्डर हमारा कैप्चर हो गया। ऑर्डर हमने कैप्चर भी किया और साथ ही साथ हमने ऑर्डर को रिकॉल भी कराया। अब गाइस एक बार चलते हैं, जब आपने ऑर्डर कैप्चर कर लिया उसके बाद ऑर्डर का प्रोसेस होता है बेसिकली अप्रूवल का पार्ट। जो अप्रूवल जो होता है वो एडमिन ही करेंगे अप्रूवल। जब तक ऑर्डर अप्रूव नहीं होगा तब तक उस ऑर्डर के रेफरेंस में फर्दर कोई भी वर्किंग नहीं की जा सकती, ना ही तो डिज़ाइनिंग हो सकता है उसके ऊपर, ना ही जो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग या उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फर्दर स्टेजेस से गुजरना है, जैसे वार्निश हो गया, फिनिशिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, तो वो सब नहीं होगा। तो अगर मैं ऑर्डर पर चलता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि बेसिकली कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो पंच हो चुके हैं बट मैंने अभी तक अप्रूव नहीं किए बीइंग एडमिन, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बेसिकली 3 ऑर्डर पंच हैं इसमें से, जिसमें से एक कंप्लीट हो चुका है, एक अप्रूव है ऑलरेडी, उस पर वर्किंग नहीं हुई है, और एक ऑर्डर नंबर है 3 जिसमें मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये ऑर्डर पेंडिंग है। तो मैं बीइंग एडमिन इसको अप्रूव कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इसको अप्रूव किया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल कितने अमाउंट का ऑर्डर हम रिसीव कर चुके हैं, एंड उस ऑर्डर के बेस में हमने कितना एडवांस रिसीव कर लिया, कितना बैलेंस है, वो फिगर भी हमारे को साथ के साथ दिखती जाती है। अब चलते हैं हम एक बार आइटम वाइज में। तो आइटम वाइज में यहाँ बेसिकली आप ये चीज़ ट्रैक कर पाएंगे, कोई अगर आपने ऑर्डर पंच किया तो हर उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कितने आइटम्स हैं। तो जैसे कि मैंने अभी ऑर्डर नंबर 3 पंच किया था, तो मैंने ऑर्डर नंबर 3 डाला, तो आप देख पाएंगे ऑर्डर नंबर 3 में 2 आइटम थे। सिमिलरली प्लांट ऑर्डर में चलते हैं। तो प्लांट ऑर्डर में यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर मैंने ऑर्डर नंबर 3 एंटर किया हुआ है, तो ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में अगर फर्दर प्लानिंग कर दी गई है कि सपोज अगर उसमें कोई एक आर्टिकल है, तो वो एक आर्टिकल किन किन स्टेजेस से गुजरेगा वो हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे डालेंगे, अगर मैं यहाँ पे जॉब ऑर्डर नंबर 1 डालता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो जॉब ऑर्डर नंबर 1 है बेसिकली इसमें ओवरऑल 10 आइटम है, यानी 10 स्टेजेस से गुजरेगा ये। इसमें कितने आइटम हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 आइटम है इसमें। तो 3 आइटम वो किस किस स्टेज से गुजरेंगे वहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। तब पाएंगे अकाउंटिंग होगी, रेकी होगा, डिज़ाइन का वर्किंग होगा, उसके बाद आपका सॉल्वेंट होगा, फिर डिजिटल। तो हर एक प्रोडक्ट को उसके मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना है, जिसमें से अगर हम बात करें जॉब ऑर्डर नंबर 1 के, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे बेसिकली जॉब ऑर्डर नंबर जो 1 है उसमें कोई एक आर्टिकल है, सपोज एक पर्टिकुलर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1। तो आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 1 को सिर्फ 2 स्टेजेस से गुजरना है। पहला रहेगा आपका डिज़ाइनर और उसके बाद अकाउंटिंग। तो आप देख पाएंगे दोनों वर्किंग हो चुकी है। दैट मीन्स जॉब ऑर्डर नंबर 1 का पहला नंबर का आर्टिकल हमारा रेडी है। सिमिलरली 2 को सिलेक्ट करते तो आप देख पाएंगे कि जॉब ऑर्डर नंबर 1 के आर्टिकल नंबर 2 को 5 स्टेजेस से गुजरना था, जिसमें अकाउंट, रेकी, डिज़ाइनर, सॉल्वेंट और डिजिटल लेटर हेड वर्किंग है, जिसमें से अकाउंट, रेकी और डिज़ाइनर का काम हो गया बट सॉल्वेंट एंड डिजिटल वर्किंग पेंडिंग है। तो ये जो बेसिकली प्लान्ड ऑर्डर है उसमें आप ये इस तरह एक रिपोर्ट देख पाएंगे ओवरऑल कि क्या आर्टिकल था, उसकी क्या प्लानिंग की गई थी और उसका स्टेटस क्या है। अभी के केस में बेसिकली हम चलते हैं एक बार हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की जो हमने भी ऑर्डर पंच किया उसकी हम प्लानिंग करते हैं और हम डिफाइन करेंगे कि सपोज उसमें कोई एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल किन किन स्टेजेस से किस किस स्टेज के थ्रू गुजरेगा। तो जैसे मैंने अभी सपोज सेलेक्ट किया ऑर्डर नंबर 3, तो जब ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में मैंने जितने भी आर्टिकल कैप्चर किए तो आप देख पाएंगे
एक दो दो आइटम्स मेरे कैप्चर हैं, तो मैंने पहला आइटम सेलेक्ट किया, तो अब देखेंगे सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गया। अब जस्ट हम यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि वर्किंग क्या क्या होगी। तो सपोज वर्किंग होगी, पहले डिज़ाइनर का काम होगा। इसमें डिज़ाइनर का काम कब करना है, टारगेट डेट क्या है, वो आप डेट को असाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चलेंगे, फिर आप कहते हैं कि सपोज डिज़ाइनर के बाद सॉल्वेंट प्रिंटिंग का वर्किंग होगी, उसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ऑपरेटर नेम में डिज़ाइनर के टाइम पे इसलिए नहीं आया है क्योंकि अभी ये जो मेन डिज़ाइनर का हेड है, सपोज आपके पास 5 डिज़ाइनर हैं और उस 5 डिज़ाइनर की टीम को एक बंदा लीड करता है, तो अभी जो आपने ये डिज़ाइनर या ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस सेलेक्ट किया है, ये उस टीम लीडर को जाएगा, उसके इंटरफेस पे जाएगा, सो दैट वो अब असाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर आइटम का डिज़ाइन कौन बनाएगा। राइट सर। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि बेसिकली ये वाली वर्किंग कब होगी, हमने डिफाइन कर दिया 7 तारीख को होगी। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं। अब आप हमने कहा कि भाई डिज़ाइनिंग के बाद इस पर सपोज एक वर्किंग होगी डिलीवरी डिस्पैच की, राइट। तो डिलीवरी डिस्पैच हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि इसका काम भी 7 तारीख को हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिलीवरी डिस्पैच के बाद हम बात करते हैं कि अब डिलीवरी और डिस्पैच होने के बाद हमारा मेन काम जो रह जाएगा वो रह जाएगा आपका अकाउंट्स का। अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और इसमें हम डिफाइन कर देंगे ये काम भी 7 तारीख को हो जाना चाहिए। तो सपोज करते हैं हम जॉब ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में हमारे को बेसिकली एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, उसको 4 स्टेजेस से गुजरना है, तब वो आर्टिकल पूरा होगा। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि इस आर्टिकल के रेफरेंस में, इस पर्टिकुलर एक आर्टिकल के रेफरेंस में अगर आपको कोई एक्सेल की फाइल या कोई प्रेजेंटेशन फाइल भी अटैच करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया आर्टिकल नंबर 1 को, और अब मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं डेटा सबमिट करूँगा तो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा इन द बैक एंड, राइट। अब सिमिलरली मैं फिर से चलता हूँ सेम ऑर्डर प्लानिंग पे, एंड जॉब ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को जॉब ऑर्डर नंबर 1 ही दिखाएगा पेंडिंग। क्यों? क्योंकि हम जॉब ऑर्डर नंबर 1 के रेफरेंस में जो आर्टिकल, जॉब ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में जो 1 नंबर का आर्टिकल था उस पर हम वर्किंग कर चुके हैं। अब हम 2 नंबर का जॉब ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख पाएंगे ड्यू डेट वगैरह सारा बैकएंड से उठकर आ गया है। एंड नाउ हम जस्ट डिफाइन कर देंगे कि भाई इस पर लेज़र प्रिंटिंग होगी, जो बेसिकली 7 तारीख को हो जानी चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें लेज़र के बाद हम इसमें डिफाइन कर लेते हैं कि लाइक सॉल्वेंट एंड प्रिंटिंग होगी, ये भी हमारी 7th को हो जानी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन विल बी डिजिटल लेटर हेड सेलेक्ट कर लेते हैं। डिजिटल लेटर हेड की वर्किंग है, ये भी 7th को कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड 4th वन विल बी सपोज अकाउंट डिलीवरी एंड डिस्पैच, ये हमारी 7 को हो जाना चाहिए। एंड लास्ट प्रोसेस ले लेते हैं अकाउंट, यानी जो अकाउंटिंग वर्क है रिगार्डिंग द पेमेंट एंड ऑल, वो हमारा 8 को हो जाना चाहिए, राइट। हमने तो ये 5 स्टेजेस सेलेक्ट कर ली एंड हम उसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट हमने किया तो आप देखेंगे हमारा ऑर्डर कैप्चर हो जाएगा फिर से सेम। एंड मैं जॉब ऑर्डर नंबर 3 को फिर से दिखाऊंगा आपको, तो इस सेम पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर में आपको कोई भी पेंडेंसी अब नहीं दिखेगी। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जॉब ऑर्डर नंबर 3, मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख पाएंगे रो काउंटर एरर, दैट मीन्स कि हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है ऐसा जिसके रेफरेंस में हमने प्लानिंग अभी नहीं की। अब सिमिलरली मैं वापस फिर से चलता हूँ ऑर्डर लिस्ट एंड प्लानिंग पे, जिसमें मैंने आपको पहले दिखाया था कि भाई क्या क्या ऑर्डर है जिसकी प्लानिंग हो चुकी है एंड क्या ऑर्डर है जो अभी पेंडिंग है फॉर द प्लानिंग। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जॉब ऑर्डर नंबर 3, तो आप देखेंगे जॉब ऑर्डर नंबर 3 में आपने जो भी प्लानिंग की है वो प्रॉपर प्लानिंग आपकी यहाँ पे इंटरफेस पे अपडेट हो गई है। सो एज अ एडमिन मैं यहाँ पर उस प्लानिंग का प्रोसेस आगे सेल्फ भी प्रोसेस कर सकता हूँ। बट अगर हम बात करते हैं कि इस प्लानिंग को जिस पर्सन को दिया है हम उस पर्सन के इंटरफेस से ही इसको एक्सेस करेंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट वन इज डिज़ाइनर डैशबोर्ड। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ पैनल को और डिज़ाइनर के डैशबोर्ड से लॉगिन हम करेंगे। सो बेसिकली डिज़ाइनर का जो डैशबोर्ड है मेन, उसका ईमेल आईडी पासवर्ड हम ले लेते हैं एक बार। सो ये हमने डिज़ाइनर का यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया। तो आप देख पाएंगे डिज़ाइनर जो है बेसिकली जो डिज़ाइनर हेड है, डिज़ाइनर हेड इसमें देख पाएंगे प्रॉपरली कि उसको क्या क्या लीड असाइन किए गए हैं, राइट।
तो अब उस पर्टिकुलर आइटम के रेफरेंस में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे डिज़ाइनर जो डिज़ाइनिंग टीम को लीड कर रहा है, डिज़ाइनर टीम को लीड कर रहा है, उसके बेसिकली ओवरऑल कितने टास्क हैं जो पेंडिंग है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ऊपर के पार्ट में तो उसको सारे ही टास्क दिखेंगे एक्टिव या कंप्लीटेड, बट नीचे उसको सिर्फ वो टास्क देंगे विच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, अब मैं यहाँ से सपोज डिफाइन कर देता हूँ कि भाई जो मेरा ये टास्क है इन दोनों टास्क वो डिज़ाइनर 2 करेगा, राइट। ऐड डिज़ाइनर पे क्लिक किया तो ये मेरा डिज़ाइनर 1 को असाइन हो गया पर्टिकुलरली जॉब ऑर्डर नंबर का फर्स्ट आर्टिकल। सिमिलरली जॉब ऑर्डर नंबर का 2 आर्टिकल भी हम एक बार असाइन कर देते हैं। तो जॉब ऑर्डर नंबर 2 पे हमने क्लिक किया। सो बेसिकली गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पे कोई भी जॉब ऑर्डर नंबर में ऑपरेटर नहीं था, ब्लैंक था। 2 असाइन किया तो 2 आ गया। अब सेकेंड वन में मैं फिर से 2 असाइन कर देता हूँ सो दैट कि इन सेम दोनों ऑर्डर्स को हम डिज़ाइनर 2 के डैशबोर्ड से ही अपडेट कराएंगे। सो गाइज ये आपका अपडेट हो गया ओवरऑल। अब इसमें आप देख पाएंगे कि डिज़ाइनर तो आपने अलॉट कर दिए है बट स्टिल द बोथ ऑफ टास्क इज येट पेंडिंग। तो वो अब कंप्लीट कब होंगे, जब वो डिज़ाइनर नंबर 2 अपने पैनल से उसको अपडेट करेगा। तो मैंने लॉग आउट किया, अब चलते हैं एक बार डिज़ाइनर नंबर 2 के पैनल पे। तो सपोज डिज़ाइनर नंबर 2 का पैनल है 13 और मैंने ये पासवर्ड एंटर कर दिया। अब मैं लॉगिन कर पाऊंगा तो डिज़ाइनर नंबर 1 दिखा रहा है। सॉरी गाइज, दैट मीन्स कि डिज़ाइनर नंबर 1 के डैशबोर्ड पे आ गए, हमें डिज़ाइनर नंबर 2 के डैशबोर्ड पे जाना था। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे डिज़ाइनर नंबर 1 के डैशबोर्ड पे ऑलरेडी अभी भी कोई भी टास्क पेंडिंग नहीं है। उसके 2 टास्क थे जो वो ऑलरेडी कर चुका है, राइट। मैं एक बार उसको लॉग आउट करता हूँ और फिर से डिज़ाइनर नंबर 2 के पैनल पे चलते हैं। तो डिज़ाइनर नंबर 2 का पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ। डिज़ाइनर नंबर 2 का पासवर्ड एंटर कर दिया, आगे चलते हैं। तो ये डिज़ाइनर नंबर 2 के पैनल पे हम आ गए। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे डिज़ाइनर नंबर 2 का पैनल लॉगिन हो गया है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड प्लानिंग में। ऑर्डर और प्लानिंग पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि मेरे कितने टास्क ऐसे हैं जो अभी प्लानिंग में हैं। दैट मीन्स कि पेंडिंग है, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुझे असाइन तो वो कर दिए गए हैं टास्क। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टारगेट डेट आ रही है, टारगेट टाइम आ रहा है कि ये टास्क कब करना था। अब बीइंग अ डिज़ाइनर 2 मैं इस टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे प्रोविज़न दिया गया है कि मैं इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट मुझे अटैच करना है तो मैं वो डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया एंड मैं इसको सबमिट करूँगा। तो जो डॉक्यूमेंट बेसिकली मैंने अटैच किया है वो मेरे बैकएंड में अपडेट हो जाएगा और ये लीड यहाँ से हट जाएगी। सो देखेंगे आपने देखा कि लीड 2 थी पहले, अब ये लीड ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गई। सिमिलरली मैं दूसरे आर्टिकल को सेलेक्ट करता हूँ बट इसमें मुझे कोई अपडेट नहीं करना है, यानी इन द सेंस ऑफ कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये रिकॉर्ड कैप्चर हो जाएगा बैकएंड में और यहाँ से मेरा डेटाबेस बिल्कुल टेबल जो होगी मेरी पेंडिंग टास्क की वो क्लीन हो जाएगी। इन एनी केस अगर मुझे पता करना है कि मेरे ओल्ड टास्क या मेरा रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या है, जो मेरे पुराने टास्क थे उनका स्टेटस क्या है, तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा और रिपोर्ट्स में मैं चेक कर पाऊंगा कि मुझे ओवरऑल कितने टास्क असाइन किए गए थे और कौन सा टास्क मैंने कब किया है, राइट। वो मुझे सारा डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइज ये तो हो गया डिज़ाइनर 2 का डैशबोर्ड। साइन आउट करते हैं और अब वापस चलते हैं एक बार एडमिन के पैनल पे सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो भी वर्किंग हमने अभी की है वो इंस्टेंटली एडमिन के पैनल पर भी अपडेट हो गई है, राइट गाइस। तो मैंने लॉगिन कर लिया, अब मैं वापस चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3 है, आइटम टोटल आइटम्स हैं इसमें 7, प्लान में भी 0 दिखा रहा है। यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे 0 नहीं दिखाना चाहिए, बेसिकली जो जो प्लानिंग कर दी है वो दिखाना चाहिए। तो वो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर और प्लान लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख पाएंगे एक स्टेटस जिसमें आप ट्रैक कर पाएंगे बेसिकली प्लान एंड ऑर्डर लिस्ट में कि ओवरऑल किस किस स्टेज के लिए क्या क्या असाइन किया गया था आर्टिकल और अभी भी उसमें क्या स्टेज पेंडिंग है। तो राइट मैंने यहाँ पे क्लिक किया जॉब नंबर 3। तो आप देख पाएंगे जॉब नंबर 3 में जो डिज़ाइनर का वर्किंग था वो डिज़ाइनर दोनों ने कर दिया अपना काम। किसी ने डॉक्यूमेंट अटैच किया तो अटैचमेंट यहाँ दिख रही है, किसी ने नहीं किया, जिसने नहीं किया वो यहाँ पे दिख रहा है। सो गाइज ये तो हो गया आपका ओवरऑल सब सिस्टम जिसमें आप समझ गए होंगे कि हर एक डूअर का एक सेग्रीगेटेड पैनल बनता है और उस पैनल के थ्रू वो लॉगिन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि सेम इसी ऑर्डर को जो हमारे को नेक्स्ट वर्किंग करनी है दैट इज़ अ सॉल्वेंट प्रिंटिंग।
अब हम सॉल्वेंट प्रिंटिंग जो बंदा है ऑपरेटर है उसके पैनल पे चलेंगे एंड ये सॉल्वेंट प्रिंटिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे। अब सॉल्वेंट प्रिंटिंग के लिए पहले यूज़र आईडी पता होना चाहिए, तो लाइक बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे सॉल्वेंट प्रिंटिंग के लिए OP3 पासवर्ड इज 12345। तो मैंने पासवर्ड इनपुट कर दिया OP3 एंड द पासवर्ड इज 12345। मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरा डेटा कैप्चर्ड हो गया है। और अब मैं आपको ऑर्डर लिस्ट में दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स सॉल्वेंट में कितने अभी अवेलेबल है। कोई भी ऑर्डर ऐसा है जो असाइन किया गया है बट हमने क्लिक कंप्लीट नहीं किया है, तो वहाँ पर हमारे को दिखता रहेगा। तो आप देख पाएंगे सॉल्वेंट में 3 ऑर्डर हमारे को दिख रहे हैं। जॉब ऑर्डर नंबर 1 के एक आर्टिकल का है और जॉब ऑर्डर नंबर 3 के 2 आर्टिकल के। राइट, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको अपडेट करा देता हूँ विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट। राइट, तो पहला मैंने क्लोज कर दिया एंड सेकेंड को अपडेट कर देता हूँ। दूसरे आर्टिकल को लेते हैं, दूसरे आर्टिकल को हम क्लोज करा देते हैं एक बार। लास्ट आर्टिकल है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। अब तीस रिपोर्ट में चलते हैं, तो इसमें आप देख पाएंगे सॉल्वेंट प्रिंटिंग में जो भी वर्किंग की है हमने, जो कंप्लीशन किया हुआ है वो सारा डेटा आपको वहाँ पे इमीडिएटली दिखेगा विद द टाइम स्टैम्प। टारगेट क्या था, कंप्लीट क्या किया है हमने, वो आपको वहाँ पे इस तरह का टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट में हम देखते हैं वापस एडमिन पैनल पर जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि अब हमारे को किस किस स्टेज पर वर्किंग करनी है, तो वो भी आप देख पाएंगे। वापस हम पैनल पे आ गए, लॉगिन पे प्लान डिटेल्स चेक कर लेते हैं। प्लान डिटेल्स में किस किस स्टेज का क्या वर्किंग पेंडिंग रह गया हमारा, तो आप देख के आएंगे प्लान ऑर्डर पे हमने क्लिक किया। जॉब ऑर्डर नंबर 3, जॉब ऑर्डर नंबर 3 में देखेंगे आप डिजिटल वर्किंग डिजाइनिंग की वर्किंग हो गई है, सॉल्वेंट प्रिंटिंग वर्क हो गया है। अब डिलीवरी डिस्पैच एंड अकाउंट्स का वर्किंग रह रहा है। तो अगर हम डिलीवरी डिस्पैच और अकाउंट का चेक करते हैं, तो डिलीवरी डिस्पैच में जो वर्किंग है वो OP11 की है एंड अकाउंट्स में OP12 है। तो पहले हम OP11 को लॉगिन करेंगे, वहाँ से वर्किंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम OP12 में चलेंगे। तो आप अभी OP11 में आ गए हैं, तो OP11 में हम चेक कर लेते हैं। देख पाएंगे अभी आपकी टास्क, टोटल टास्क में 3 टास्क डिफाइन है OP11 के पास, एक कंप्लीट है, 2 पेंडिंग है। अब वो 2 कौन से हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्लिक करके। तो इसमें आप क्लिक करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। 2 ऑर्डर जो वहाँ पे हमारे को दिखा रहा था डैशबोर्ड पे, वही सेम 2 ऑर्डर हमारे को भी हमारे डेटा टेबल पे दिखा रहा है। मैंने एक कंप्लीट किया, वो यहाँ से स्टक ऑफ हो गया एंड द सेकेंड भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो वो भी स्टक ऑफ हो जाएगा। रिपोर्ट्स में चलते हैं, तो रिपोर्ट्स में आप देख पाएंगे तो रिपोर्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो गया, तो इसमें हमारा टाइम एक्शन आ गया है। इसको लॉग आउट कर देते हैं। OP12 के बाद हम OP13 में चलते हैं एक बार। सॉरी, OP11 में हम गए थे, अभी हम OP12 में चलेंगे। OP12 में आप देखेंगे यहाँ पे मैं लॉगिन किया, तो OP12 में जैसे आप देखेंगे ऑपरेटर नंबर 12 में टोटल नंबर ऑफ टास्क 5 हैं, 3 कंप्लीटेड हैं, 2 पेंडिंग है। वो 2 पेंडिंग है वो कौन से हैं, ऑर्डर प्लान में जाएंगे आप तो यहाँ पे चेक करेंगे आप। तो ये बेसिकली जो OP12 है ये अकाउंट्स का स्टेज है, जिसमें हर एक स्टेज वाइज आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या वर्किंग आपकी पेंडिंग है, क्या आपने कंप्लीट कर दिया और उसके रिलेटेड आपने क्या पेमेंट रिसीव कर लिया है बाय द क्लाइंट। तो आप देखेंगे 2 ऑर्डर पेंडिंग है, तो मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ कि हाँ हमने इसका अकाउंटिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया है। सो दैट कि मैंने यहाँ पे किया सबमिट।
एंड मैं सेकेंड जो लास्ट आर्टिकल है हमारा उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा डायरेक्टली टू दी पेमेंट कलेक्शन, सो दैट कि प्रोडक्शन से लेकर जो भी हमारे फर्दर सेग्रीगेटेड प्रोसेसेस थे उन सभी प्रोसेसेस से मटेरियल निकल के आ चुका है लास्ट एंड पे अकाउंट्स के पास। अब बेसिकली हमें ये चेक करना है कि अकाउंट्स में क्या हमने पेमेंट कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और डिस्पैच। तो अगर हम यहाँ पे पेमेंट कलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ जॉब ऑर्डर नंबर को कलेक्ट करूँगा और अब मैं ट्रैक कर पाऊँगा बेसिकली पर्टिकुलर किस 3 जॉब ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट किया है। तो मेरा सिस्टम बता देगा कि जो 3 जॉब ऑर्डर नंबर 3 है ये बेसिकली कहाँ पे जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, क्या 2 आर्टिकल्स हैं और उस पर क्या क्वान्टिटी है, क्या रेट है, क्या प्राइस है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ओवरऑल अमाउंट आ गया। मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, सपोज़ कि मैंने ये वाला पेमेंट रिसीव कर लिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये पेमेंट मैंने GPay 2 से रिसीव, GPay 1 से रिसीव किया था, TPT GPay 1 कर देते हैं और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, सेव। तो आप देखेंगे मेरा डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल का डेटाबेस अपडेट हो गया। अब सिमिलरली अगर मैं कोई सेकंड आर्टिकल फिर से कभी 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद मैं चेक करता हूँ इसको, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा आपको कि आपने ऑलरेडी एक आर्टिकल का जो मटेरियल है वो ऑलरेडी भेजा हुआ है, दूसरे आर्टिकल का पेंडिंग है, और एक ऑर्डर का दूसरे नंबर का आर्टिकल भेजा हुआ है, पहले नंबर का आर्टिकल पेंडिंग है। मैंने दूसरे पे भी क्लिक कर दिया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे को 8,44,800 रुपये रिसीव करने थे। एडवांस में हमने 8,40,000 रिसीव करे थे। बैलेंस हो गया हमारा यहाँ पे 0 क्योंकि हमने बाद में पेमेंट रिसीव इसका इतना किया। तो आप देख पाएंगे हमने सारा पेमेंट रिसीव कर लिया। मैं मोड में इसमें चेंज कर देता हूँ, GPay 2 कर देता हूँ और यहाँ पे TPT डिफाइन कर दूंगा, TPT GPay 2 राइट, एंड मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। मैंने अपडेट कर दिया। सो गाइस, जॉब ऑर्डर नंबर 3 का आपने देखा कि हमने सारा प्रोसेस A to Z तक का सारा प्रोसेस कैसे हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इन एनी केस कल को अकाउंटेंट हमारा आके इस पैनल पे जॉब ऑर्डर नंबर 3 के रेफरेंस में कुछ भी अपडेट करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक्शन इसके ऊपर ले चुका है। अब वो इसके ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं कर सकता। राइट गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें एकदम डिसेबल हो गई हैं क्योंकि उस पर एक्शन लिए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्ली कि अगर इन एनी केस कोई अगर आपको रिपोर्ट चेक करनी है तो जैसे मैंने रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे ये चेक कर पाएंगे ओवरऑल कि क्या डेटा फ्लक्चुएशन है आपका, यानी इन द सेंस ऑफ कि कोई भी ऑर्डर अगर आपका आया है अकाउंट्स OP12 में है अकाउंट के प्रोसेस के लिए तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो आप देख पाएंगे सारे ऑर्डर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सिमिलरली पेमेंट रिपोर्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि किसी पर्टिकुलर डेट रेंज में मैंने क्या पेमेंट रिसीव करी है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ बीइंग अकाउंटेंट या बीइंग एडमिन, अगर आप कहते हैं कि मुझे चेक करना है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मैंने क्या पेमेंट रिसीव करी है, किस ऑर्डर के अगेंस्ट की है, किस आर्टिकल के अगेंस्ट की है, तो आप यहाँ पे बस डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरा सिस्टम बेसिकली बता देगा कि इस डेट रेंज के बीच हमने ये जॉब ऑर्डर प्रोसेस में लिए थे, जिसमें हाइट जॉब ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, हाइट, वेट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई मिला हुआ तो वो भी आप देख पाएंगे, टोटल अमाउंट हमारा कितना था, कितना हमें एडवांस मिला था, कितना हमारा बैलेंस रह गया था, ये सारा हमारे को ऑर्डर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा यहाँ से। राइट, सिमिलरली नीचे हमारे को ये भी पता चल जाएगा कि इस टाइम फ्रेम के बीच में हमने किस ऑर्डर के रेफरेंस में कितना पेमेंट रिसीव किया, किस आर्टिकल के रेफरेंस में पेमेंट रिसीव किया। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे लास्ट अगर मैं ऑर्डर चेक करके दिखाऊँ आपको तो इसमें 8,44,800 रुपीज़ रिसीव करने थे। इनिशियली एडवांस रिसीव किए गए थे 8,40,000, बैलेंस बच गया था 7,680। बेसिकली यहाँ कुछ कैलकुलेशन का इशू है, वो चेक कर लेंगे एक बार। तो बैलेंस आपका इतना बच गया था एंड पेमेंट आपने इतना रिसीव किया। रिसीव करते टाइम जो पेमेंट का मोड क्या था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेसिकली। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो पेमेंट हमने रिसीव किया था ओवरऑल उसके रेफरेंस में हमारे को यहाँ पता चल गया कि क्या क्या हमने ब्रेकअप्स में पेमेंट रिसीव किया है। सिमिलरली नीचे ग्राफ भी बन के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे टोटल पेमेंट क्या रिसीव किया गया है, वो पेमेंट का आपको यहाँ पे डेटा निकल के आ जाता है। राइट गाइस, तो अब हम चलते हैं एक सेकेंड सिनेरियो में, अगर हम इसमें चलेंगे जिसमें मैं आपको ये दिखा पाऊंगा कि बेसिकली अगर आपको आपने कोई ऑर्डर पंच किया था और प्रोडक्शन टीम को अगर आप ऑर्डर का प्रिंट निकाल के देना चाहते हो तो वो आप ऑर्डर का प्रिंट निकाल के कैसे दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने अभी लॉगिन किया बाय द एडमिन, तो बेसिकली ये जो वर्किंग है सिर्फ एडमिन ही कर सकते हैं
क्योंकि एडमिन ही ऑर्डर को वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो फिर बेसिकली उस ऑर्डर को अप्रूव होने के बाद एडमिन ही प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो जैसे कि रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप रिपोर्ट्स में यहाँ पे चेक कर पाएंगे क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे 3 ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं ऑलरेडी, और 3 ऑर्डर को अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एक्शन का एक्सपेंड ऑर्डर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑर्डर सारा एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो सिमिलरली प्रिंट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का प्रिंट रेडी हो जाएगा, राइट। और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो गाइस मैं आपको उसको सेव करने के बाद ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये हमने सेव कर दिया, तो इसमें आप एक चीज़ देख पाएंगे, ऑर्डर सेव होने के बाद बेसिकली जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, अगर सेम ऑर्डर की पीडीएफ अगर आपने किसी भी टीम मेंबर को शेयर किया है तो वो सेम कॉपी को, जैसे कि जॉब ऑर्डर नंबर 3 है, ये रहा, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सेम कॉपी मैंने ओपन कर ली। अगर ये किसी भी डोर को आपने बाय मोबाइल और बाय लैपटॉप और बाय मेल इस ऑर्डर को शेयर किया हुआ है तो वो सेम इस ऑर्डर को बाय द गिवन लिंक जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपके सामने उस रेफरेंस डॉक्यूमेंट पे लिंक पे क्लिक किया तो आप देख पाएंगे मेरा जो उसमें रेफरेंस अटैचमेंट था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। सो गाइज ये है ऑप्शन जिसमें आप प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट के बाद जो अटैचमेंट है अगर वो एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम डैशबोर्ड पे चलते हैं डायरेक्टली तो आप वहाँ से ट्रैक कर पाएंगे कि ओवरऑल ऑर्डर कितने आए हैं, इसके टोटल आइटम्स कितने हैं, प्लांट कितने हो गए हैं, टोटल यूजर्स कितने। सो गाइज आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।